Hello my dear students, how are you? Beta, today we are going to discuss calculation of vacancies in any ionic crystal. किसी भी ionic crystal में हम cation vacancies calculate करेंगे. So in this lecture beta, today we will discuss these two numericals beta. And first numerical we are going to discuss if NaCl is doped with 10⁻³ mole% strontium chloride. NaCl की डोपिंग की है 10⁻³ mole% strontium chloride से बेटा. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन वैकेंसीज. हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स डिस्कस किए थे बेटा. डोपिंग वहाँ पर हमने डिस्कस की थी. अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा अभी तक तो उस लेक्चर को ज़रूर देखना है, क्योंकि उसके बाद ही ये न्यूमेरिकल समझ में आएंगे आपको अच्छी तरह. ओके, तो पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा, वो लेक्चर आप देखें ज़रूर. हाँ जी, अब इस पॉइंट का मीनिंग समझो कि NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ mole% strontium chloride. इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? क्वेश्चन नंबर 1. इसका मीनिंग ये बेटा, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 100. दिस मीन्स 100 moles ऑफ NaCl आर डोप्ड विद किसके साथ भाई? 10⁻³ moles of strontium chloride, SrCl2. So beta, 1 mole of NaCl is doped with how many moles of strontium chloride? क्या होगा? 10⁻³ divided by 100. And what it becomes beta? It becomes 10⁻⁵ moles. Mean 1 mole NaCl is doped with 10⁻⁵ moles of strontium chloride. Now, अब हमें कटायन वैकेंसीज की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है. यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको रिमाइंड करवाऊंगा बेटा. हमने NaCl की डोपिंग की थी स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ. ओके, डोपिंग में मैंने बताया था कि एक स्ट्रोंशियम आयन कितने सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा फ्रॉम देयर लैटिस साइड से? 2 सोडियम आयन को, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. ओके, 2 सोडियम आयन जाएंगे अपनी लैटिस साइड से, एक की जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? स्ट्रोंशियम आयन. तो दूसरी जगह क्या रह जाएगी? दूसरी लैटिस साइड क्या रह जाएगी? वैकेंट. तो एक स्ट्रोंशियम आयन कितनी वैकेंसीज क्रिएट कर रहा है? एक कटायन वैकेंसीज. ओके बेटा, तो 1 स्ट्रोंशियम आयन प्रोड्यूसेस 1 कटायन वैकेंसी. सिंपल सा पॉइंट है भाई. ओके, सो बेटा 10⁻⁵ अगर मोल्स स्ट्रोंशियम आयन से आप डोपिंग करेंगे तो वो कितनी कटायन वैकेंसीज प्रोड्यूस करेंगे? 10⁻⁵ मोल्स ऑफ कटायन वैकेंसीज. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, बट हमें 1 मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होता है. हमें पर मोल देना है आंसर कि 1 मोल NaCl में कितनी कटायन वैकेंसीज होंगी. देयरफॉर नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज क्या करेंगे? नंबर ऑफ कटायन वैकेंसीज कितनी बन जाएंगे बेटा? 10⁻⁵ मोल्स ऑफ कटायन वैकेंसीज पर मोल ऑफ NaCl, पर मोल ऑफ NaCl ये बनेंगे. और 1 मोल ऑफ NaCl में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर. तो मीन टोटल कटायन वैकेंसीज क्या आ जाएंगे? 10⁻⁵ को एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा. 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स. पर मोल का मतलब 1 मोल में इतनी कटायन वैकेंसीज हो जाएंगी बेटा. मोल इनवर्स यूनिट्स बन जाएंगे इसकी. एंड यू सॉल्व दिस बेटा, यू गेट 6.022 इंटू 10⁻18 मोल इनवर्स कटायन वैकेंसीज. दिस इज योर आंसर बेटा. ओके, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना है, अच्छी तरह करना है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. See this second question. If aluminum ions replaces sodium ions at the edge center of NaCl lattice. सोडियम क्लोराइड का लैटिस है बेटा. यू नो वेरी वेल NaCl है जो हमने बेटा रैंक इन केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल में डिस्कस किया था. अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो वो देखे, पॉपअप आपको ऊपर दिखाई दे गया होगा. ज़रूर देखना है बेटा, ध्यान से देखो इन चीज़ों को. ओके, तो NaCl हैज़ रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर, और रॉक सोल्ट स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट थी जो NaCl में
जो क्लोराइड आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैव FCC अरेंजमेंट। क्लोराइड आयंस की जो अरेंजमेंट है दे हैव FCC अरेंजमेंट बेटा। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसका मीनिंग क्या है? अगर FCC अरेंजमेंट क्लोराइड आयन बना रहे हैं तो बेटा दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। ये मैंने बताया था आप लोगों को। ओके, आगे क्या है? देन कैलकुलेट द वैकेंसीज इन 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब पॉइंट क्या बेटा? एल्यूमिनियम आयन रिप्लेसेस सोडियम आयंस। क्लोराइड आयन से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ यहाँ से तो आपको ये चेक करना था कि यूनिट सेल किस टाइप का है। और इस FCC यूनिट सेल में जो सोडियम आयंस थे, दीज सोडियम आयंस बेटा, दीज सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट, कहाँ? इफ यू रिमेंबर, बॉडी सेंटर एंड एज सेंटर। मीन ये सोडियम आयंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे बेटा, ठीक है। ओके, बॉडी सेंटर पर कितने सोडियम आयन होंगे? 1 सोडियम आयन। एज सेंटर पर क्या आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन? एज सेंटर पर 1/4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 12, कितने आ गए थे? 3 सोडियम आयंस। इफ यू रिमेंबर, यहाँ 3 सोडियम आयन आएंगे, यहाँ से 1 सोडियम आयन आएगा, टोटल 4 सोडियम आयंस आपके पास। इन दिस NaCl क्रिस्टल देयर आर टोटल 4 सोडियम आयंस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हो गए बेटा आपके पास? 4। नाउ अब पॉइंट पर आते हैं। एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव है एल्यूमिनियम आयन पर। सोडियम आयन पर कितना चार्ज है? 1 पॉजिटिव है। तो अगर एक एल्यूमिनियम आयन से डोपिंग करेंगे हम NaCl क्रिस्टल में, तो कितने सोडियम आयंस को रिप्लेस करेगा? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 3 सोडियम आयंस निकलेंगे। चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन्स बेटा? अगर ऐसा होता है, इसका मीनिंग 1 एल्यूमिनियम आयन रिप्लेसेस 3 सोडियम आयंस। और वो कौन से सोडियम आयंस को रिप्लेस करेगा? विच आर प्रेजेंट एट एज सेंटर। क्यों लिखा हुआ है इसमें? तो सोडियम आयंस एट द एज सेंटर, एज सेंटर पे जो सोडियम आयन है उनको रिप्लेस कर रहा है बेटा ये, ठीक है। देयरफॉर 1 एल्यूमिनियम आयन रिप्लेसेस हाउ मेनी? 3 सोडियम आयंस फ्रॉम एज सेंटर। और एज सेंटर पर टोटल कितने हैं? 3 है। मीन सारे के सारे सोडियम आयन जो एज सेंटर पर हैं वो रिप्लेस कर दिए किसने? एल्यूमिनियम आयन ने। देयरफॉर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर भी? यू हैव टू कैलकुलेट बेटा वैकेंसीज, कटायन वैकेंसीज कैलकुलेट करनी है। कटायन वैकेंसीज कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कटायन वैकेंसी बनेंगी यहाँ पर। ये कटायन वैकेंसीज कैलकुलेट करनी है इन 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। देखो कैसे करेंगे कैलकुलेट बेटा, फिर सिंपल पॉइंट है। अब टोटल सोडियम आयन कितने थे? 4 में से रिप्लेस कितने हो गए? 3। ओके, इन 3 में से कवर कितने कर लिए एल्यूमिनियम आयन ने? एक एल्यूमिनियम आयन तो एक ही पोजीशन, एक ही लैटिसाइड को ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 2 तो क्या रह गई? एज सेंटर पर खाली रहेगी, वैकेंट रहेगी, एम्प्टी रहेगी। ओके, मीन देयरफॉर टोटल कटायन वैकेंसीज कितनी बनेंगे? देखिए, टोटल कटायन वैकेंसीज, पहले मैं नंबर ऑफ सोडियम आयंस रिप्लेस लिख रहा हूं यहाँ पर। टोटल सोडियम आयन कितने हैं NaCl लैटिस में? 4 में से रिप्लेस कितने में बताओ? 3। तो दीज आर द नंबर ऑफ आयंस रिप्लेस्ड, ठीक है। अगर पर मोल में कैलकुलेट करने 1 मोल में, तो इसको हम 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23। बट मैं न्यूमेरिकल को लंबा नहीं छोटा कर रहा हूँ यहाँ पर, देखना एक ही लाइन में सोल्व कर दूंगा इसको, ध्यान से, बड़ा ट्रिकी वे से। ओके, नाउ अब फिर आउट ऑफ दिस 3 सोडियम आयंस हाउ मेनी लैटिसाइड्स आर कवर्ड बाय एल्यूमिनियम आयंस? कितनी? एक लैटिसाइड। तो वैकेंसीज कितनी रह गई यहाँ पर? टोटल कितने थे? 3 रिप्लेस कर दिए। 3 में से एक लैटिसाइड को ऑक्यूपाई कर लिया है एल्यूमिनियम ने, तो वैकेंट कितनी रह गई? 2 वैकेंट रहेगी, तो 2 वैकेंट रहेगी। ये आ गई बेटा कटायन वैकेंसीज आ गई। बट 1 मोल में, 1 मोल में आपको कैलकुलेट करनी है, तो क्या होगा? 1 मोल के लिए मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, क्योंकि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, तो वैकेंसीज भी एवोगैड्रोस नंबर होगी। मीन 6.022 × 10⁻23 बेटा। सोल्व दिस, बिल्कुल ईजी हो गया। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, व्हाट वी गेट बेटा? वी गेट 3.011, 2 से कट गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा, इंटू 10⁻23 कटायन वैकेंसीज।
दिस इज योर आंसर बेटा, बिल्कुल इजी। और बेटा एक और बात बता देता हूँ, डिफेक्ट्स पर न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम लोग करवाते हैं। सो बेटा इस लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि सभी इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ईजिली अंडरस्टैंड कर पाएँ, सोल्व कर पाएँ इनको, ठीक है। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल बेटा। थैंक्स अ लॉट।